जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं कि दिन अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आ जाएं, सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाएं और अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें। हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है मोर फूड एंड बेटर फूड, वो हम पढ़ रहे हैं और उसके हमने 2 पैराग्राफ पढ़े। आज हम वहाँ से तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जो कि शुरू हो रहा है रिगार्डलेस से। रिगार्डलेस का क्या मतलब होता है? रिगार्डलेस का मतलब होता है कता नजर इससे, ठीक है, डिस्पाइट या irrespective of, regardless of people। जी मेरा बेटा शाबाश, जल्दी से बुक्स ओपन कर लें बच्चों। regardless of where people live today, इस बात से कतई नजर कि आज लोग कहाँ रहते हैं। they can obtain का मतलब क्या होता है? get, achieve, attain, obtain मानी attain हासिल करना। They can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year। तो इस बात से कतई नजर आज दुनिया में कहाँ लोग रहते हैं, वो पूरा साल ताज़ा फल, सब्जियां और गोश्त हासिल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को। बाय द क्विक फ्रीज मेथड। क्विक फ्रीज मेथड का मतलब क्या है? तेज़ी से मुंजमद करना। जैसे फ्रीज़र के अंदर नहीं रख लेते हम, या बर्फ़ के अंदर चीज़ें जमा लेते हैं फौरी तौर पर। गोश्त आता है तो इसे कहते हैं फ्रीज़र में रख लो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये हमें किसने सिखाया? साइंस ने सिखाया ना। बाय द क्विक फ्रीज मेथड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व। तो तेज़ी से मुंजमद करने के तरीके से हम सब्जियां, फल, जो समुद्री ग़ज़ाएँ हैं और गोश्त जो है, इन सब को महफूज किया जा सकता है। सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब है नरिशिंग, ग़ज़ाइयत से भरपूर। नरिशिंग, ग़ज़ाइयत से भरपूर, ताकि वो तमाम चीज़ें जो है वो ग़ज़ाइयत से भरपूर, कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो भी बाकी चीज़ें हैं, वो सारी उसी तरह जो है वो इंटैक्ट रहें एंड इंजॉयबल, और ताकि वो जो है लुत्फ़अंदोज़ भी रहें। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग। सिलेक्ट का मतलब क्या? चूज करना। ग्रेड का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट, इसका यही है दर्जा बंदी करना। एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेस का मतलब क्या है? मैनेज, ट्रीट, हैंडल। ट्रीट। The modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods। और वो कहता है कि पुराने ज़मानों में जब डब्बों के अंदर चीज़ें, ग़ज़ाएँ बंद करके रखी जाती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डब्बों के अंदर चीज़ें गलने सड़ने लगती थी। और उससे क्या होता है कि ज़ाहिर है, जब ऐसे आज भी हम कहते हैं जी डिहाइड्रेशन हो गई है, तो या फिर उसके अलावा हमें जब कोई चीज़ खाते हैं तो हमें डायरिया हो गया, स्टमक की प्रॉब्लम होगी, तो फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? कि जब हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो न्यूट्रिशियस नहीं होती, जिसके अंदर गलने सड़ने का अमल जो है वो शुरू हो चुका होता है। तो वो कहता है कि वो पुराने ज़माने में जब डब्बों के अंदर हम ग़ज़ा को बंद करके रखते थे, तो उससे उस खुराक के अंदर जो पॉइज़न के ऐड होने का जो एलिमेंट है वो सामने आ जाता था। आज हम जो साइंसी तरीक़ाकार हैं, जो जदीद तरीक़ाकार हैं, ग़ज़ा को इंतखाब करना, उसकी दर्जा बंदी करना और उसको फिर प्रोसेस करना, ताकि उसके अंदर से हर तरह का ये ख़तरा जो है वो उसे वो कोई ऐसा ख़तरा लाहक ना रहे। डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, eggs, potatoes and apples have proved a practical method of preservation। तो वो कहता है कि इसके साथ साथ खुराक के अंदर से पानी खुश करना, या दूध, अंडे, आलू और सेब जैसी ग़ज़ाओं से पानी को ख़त्म करने का तरीका जो है वो खुराक को महफूज करने का एक अमली तरीका साबित हुआ है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं। Our eating habits are not the only things in our life changed by the use of science। तो साइंस की मदद से सिर्फ हमारा खाने पीने का अंदाज ही नहीं बदला। Because we have used science to learn more about the process and materials in our surroundings and about the methods of controlling them, we have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation। बल्कि इसके साथ साथ घर बनाने के तरीके, हमारे मवासलात के तरीके, ज़राए अबलाग
और हमारे आमद रफ्त के तरीके, एंड इवन द वे वी स्पेंड अवर लेयर टाइम। लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर का मतलब होता है फ्री, फरागत, फ्री, या फिर जो स्पेयर टाइम होता है, फारिग वक्त होता है, एक्स्ट्रा टाइम जैसे होते हैं। बल्कि वो कहता है कि इसके साथ साथ जो हमारे पास फरागत के लम्हात होते हैं, अब हम उनको भी साइंस की मदद से पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। किस तरह गुजार सकते हैं? जब साइंस नहीं थी तो हमारे पास इतनी एक्टिविटीज नहीं थी, हमें पता नहीं था चंद के अच्छा जी काम कर लिया, बैठ के अब सो जाओ, खा लो, गपशप लगा लो। आज हम अपनी हॉबीज बना सकते हैं। साइंटिफिक एप्टीट्यूड है तो आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर एक्सप्लोर करें, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, खला के अंदर सैटेलाइट्स, और आप अपना टाइम भी बेहतर तरीके से आप गुजार सकते हैं। आप कोई स्किल सीख सकते हैं, फ्री टाइम में आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो है, तो कहता है कि ये सारा कुछ साबित हुआ साइंसी तरीकाकार की मदद से। आगे हमारे पास अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, बेटर एटीट्यूड्स। कि पहले हमने 2-3 पैराग्राफ जो है हेडिंग्स के अंदर पढ़ा कि किस तरह हमारी जिंदगी बदली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह हमारा रवैया बदला। बाय एन एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? बिहेवियर, ठीक है, मैनर। एटीट्यूड मानी बिहेवियर। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। रवैये से मुराद है कि किसी भी वाक़े के बारे में हम कैसा सोचते हैं। इफ अ पर्सन बिलीव दैट वी इफ अ पर्सन बिलीव दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, चार्म का मतलब क्या है? कोई तलिस्मान, एमुलेट। चार्म का मतलब, ये मैं लिख रहा हूं, एमुलेट होता है तवीज, AMULET, एमुलेट। ये आपको नजर आ रहा है, तावीज, ये सामने लिखा है मैंने बेटा। अगर कोई बच्चा, कोई इंसान ये समझता है कि कोई तावीज पहनकर ही विल प्रिवेंट, या फिर कोई भी चार्म है विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, वो उसे बुरी किस्मत से बचा लेगी, ही विल वेयर द चार्म, तो वो जाहिर उस तावीज को पहनेगा, क्योंकि उसके जहन के अंदर ये ख्याल है कि अगर मैंने ये ना पहना तो मेरे हालात अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट। और जब उसने ये नहीं पहना होगा तो वो बड़ा बेचैन महसूस करेगा। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशन। तो इस तरह के जज्बात, इस तरह के एहसास जिनके साथ कोई खौफ जुड़ा होता है कि अगर मैंने ये ना पहना तो क्या होगा, तो इस तरह के जज्बात को हम कहते हैं सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है? वहम, तोहम परस्ती। ये मैं इधर लिख रहा हूं, ये इधर लिख लें, फॉल्स नोशन। सुपरस्टिशन का मतलब क्या है? फॉल्स नोशन, वहम, तोहम परस्ती। तो वो कहता है कि इस तरह के ख्यालात को हम जो है वो तोहमात कहते हैं। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। और जो तोहम परस्त लोग होते हैं वो अच्छी और बुरी निशानियों के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। अच्छा जी, आज हफ्ता आ गया, वाह जी वाह, आज तो बड़ा बड़ा लकी दिन है, 17 तारीख मेरी लकी डेट है, ओहो काली बिल्ली गुजर गई, बस भैया अब तो सफर बड़ा बुरा होगा। ये क्या है? ये हमारे वहम है। अब हम अगर जा रहे हैं तो आगे से काली बिल्ली के गुजरने का क्या हमारी बुरी किस्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, या नंबर 11 जो है उसका क्या ताल्लुक है हमारी खुशकिस्मती या बुरी किस्मत के साथ? कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे वहम हैं। लेकिन वो कहता है कि जो तोहम परस्त लोग होते हैं, जो वहमी लोग होते हैं, वो इस तरह के निशानात के ऊपर यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस। और उनकी ज़िंदगियां जो है वो इस तरह के अलामात से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होती हैं। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो ये जो तोहम परस्ती के ख्यालात हैं, इनको हम काबू में कर सकते हैं साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल को। टू डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? ये मैं इधर लिख रहा हूं, शो या रिवील, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम। साउंड का मतलब है सॉलिड। साउंड का मैं ये इधर लिख रहा हूं, साउंड मानी सॉलिड। साइंसी तरीकाकार की मदद से हम ये बता सकते हैं कि इस तरह के वहमों की कोई ठोस बुनियादी वजह नहीं होती है। अक्सर हम फिल्में देखते हैं
उनके अंदर क्या होता है कि अचानक किसी कमरे का शीशा टूटता है, विंडो खुलती है, तो हम कहते हैं लो जी जिन आ गया, चुड़ैल आ गई। अब चुड़ैल के आने का और शीशा टूटने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बातें हमने बनाई हुई हैं, ठीक है, कि जी अगर ऐसा होगा तो लो जी इस घर के ऊपर तो साया है, ऐसा कोई चीज नहीं है। Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. ये आप यकीन करें, एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि शायद ये बीमारियां जो हैं ये जिन भूतों की वजह से होती हैं। आज अगर हमें बुखार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? हमें जिन चिमड़ गए, चुड़ैल आ गई है, नहीं कहेंगे ना। हम कहेंगे यार कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम जिस्म में दाखिल हो गया और हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रही जिसकी वजह से बीमार हो गए। तो इसका मतलब है नज़ला ज़ुकाम या बुखार होने की ख़ास वजह है। तो वो कहता है आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि बीमारी बदरूहों की वजह से होती है। दाओ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। अगरचे कि अभी भी सितारों का हाल और मुस्तकबिल का हाल बताने का जो अमल है, जो इल्म है, वो अभी भी जारी है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। लेकिन आज वो इतने ज़्यादा लोगों को मुतासिर नहीं करते जितना कि पहले इसके ऊपर लोग यकीन करते थे। इट हैज़ बीन लर्न दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू पीपल। अब हम ये जान चुके हैं कि इंसानों के साथ जो कुछ भी होता है उसकी एक फितरी वजह होती है। एज ए रिजल्ट, तो इसके नतीजे में मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स। तो इसके नतीजे में अब लोग जो है वो काली बिल्लियों से नहीं डरते, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से नहीं डरते, एंड द नंबर 13 और 13 नंबर से नहीं डरते। ये 13 नंबर कहा जाता है कि ये बुरी किस्मत, बदकिस्मती की अलामत है। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रूवन, एस्टेब्लिश्ड दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरीली ट्रू बिकॉज दे हैव बीन बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम। साइंसी तरीकाकार से यह साबित हुआ कि अगर किसी आइडिया को, किसी ख्याल को काफ़ी अरसे से तस्लीम किया जाता आ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि सच है। क्यों? एक ज़माना था जब लोग समझते थे कि सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, सच मानते थे ना, लेकिन उसे साबित नहीं कर सके। आज हम उसी बात को सच मानेंगे जिसको साबित किया जा सकता है। आइडिया मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। अब जो ख्यालात हैं इनको यकीनी तौर पर जो है काबिल कबूल बनाने के लिए हकाइक पर मबनी होना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट, ताकि कोई साइंटिस्ट उस आइडिया को मान सके, और टू पीपल, या लोग उसको मान सकें हु यूज साइंटिफिक मेथड, जो साइंसी तरीकाकार का इस्तेमाल करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस का मतलब क्या होता है? लिबरल माइंड। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। ये ओपन माइंडेड का मैं यहां पर लिख रहा हूं टॉलरेंस, ठीक है, ब्रॉड माइंडेडनेस, या लिबरलिज्म। साइंसी तरीकाकार की वजह से हम जो हैं अब वसी नजरी पर यकीन रखते हैं, खुले दिल से सोचते हैं। दे आर मोर विलिंग रेडी, तैयार होना, ख्वाहिशमंद होना, टू लुक फॉर द न्यू ट्रूथ देन टू एज्यूम का मतलब होता है सपोज कर लेना, फर्ज कर लेना, दैट व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। आज हम इस बात को इतनी आसानी से नहीं मान लेते कि जो चीज़ सच मानी जा रही है, ठीक है, हाँ वही सच है, बल्कि हम नए हकाइक सोचने की, नए हकाइक ढूंढने की तलाश करते हैं। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज। तो नई जो दरियाफ्तें थी उनकी वजह से लोगों को अपने पुराने ख्यालात चेंज करना पड़े, मेड बाय साइंटिस्ट। वो दरियाफ्तें जो साइंसदानों ने की, दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल। तो लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि लोग अब किसी भी बात को हतमी मान लें। अब लोग हमेशा क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जिस चीज़ को वो साबित कर सकते हैं उसे ही हकीकत मानेंगे, जिस चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता उसे हकीकत नहीं मानेंगे। अब मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको जो मर्जी कहता रहूँ कि 2 + 2 = 5, आपने कहना है ये किधर पढ़ गए कैंपस के ऊपर, ये क्या पढ़ा दिया हमें, आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी प्रूवन। अब जितना मर्जी मैं आपको कहता जाऊं कि पानी का जो वाटर का फॉर्मूला है वो है H11O, H2O नहीं है, H11 है। हाइड्रोजन के 11 मॉलिक्यूल्स ले लें,
ठीक है, या मैं कहूँ H11O3, ले जी पानी बन गया, आप कहेंगे लो भाई अल्लाह हाफिज। नहीं मानेंगे ना मेरी बात, क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। वी बिलीव इन द थिंग्स दैट वी कैन प्रूव बाय एक्सपेरिमेंटेशन। वही सच है, वही हकीकत है। यही साइंस हमें सिखाती है कि जो चीज साबित कर सको वही एग्जिस्ट करती है, वही सच है। बस मैं इस चैप्टर में इससे आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा इस बात को समझाने के लिए, लेकिन मैंने आपको ये चैप्टर बता दिया कि इसके अंदर जो है वो राइटर हमें क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है कि साइंसी तरीकाकार से हमारी सोच भी बदल गई। अब हम लिबरल हो गए। पहले ये अक्सर हमारे जो अबाऊ अजदाद थे, आप उनकी बातें सुनते होंगे, वो इस तरह की बातें करते थे, काली बिल्लियों से डरना, तवीज़। अगरचे कि हम मुसलमान हैं तो देखो अल्लाह के कलाम में ये साइंसदानों की बातें, अंग्रेज़ों की बातें साइड पे करो। जो अल्लाह का कलाम है उसके अंदर मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है, वो हकीकत है। अगर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाता है कि नज़र बद जो है ये हकीकत है, बुरी नज़र लग जाना, तो बुरी नज़र लगने के तरीके हैं, सदका दे दो, दम करा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो है वो काला जादू भी हो गया था, तो फिर दम करवाते थे, अल्लाह कुरान की आयत पढ़ते थे, अल्लाह ने उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जो है वो निकाल दिया, ख़त्म हो गया उसका असर। तो इसका मतलब ये चीज़ें हकीकत हैं और अल्लाह के कलाम में बड़ा बड़ा असर है। तो अगर हम इस अकीदे से ये समझें कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है और उसके ऊपर अमल भी करें, ये नहीं है कि उसको बांध लिया, उसके ऊपर अमल करें, अच्छे हम अपने अमाल अच्छे करें और अपना यकीन जो है वो अल्लाह पर रखें। अल्लाह के अलावा कोई नहीं हमें ठीक कर सकता, तो फिर हमें उसका असर भी नजर आएगा। तो हमें हमारा ईमान ये सिखाता है। अंग्रेज़ों ने जो बातें की उनको छोड़ो। मैं आपको खुदा न खासा मैं इसलिए मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, जब वो कहता है ना कि जी जिस चीज़ को हम साबित कर सकते हैं वही हकीकत है, तो वो नाउज़ बिल्लाह इससे आगे वो और गलत बातों पर चलते हैं। हमने उन बातों को गौर नहीं करना। ठीक है, बस हमारा चैप्टर ये हो गया। कल इंशाल्लाह जो है वो इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और कल से इंशाल्लाह हर लेक्चर के एंड पे अब हम अपने ईडियम्स भी स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने मुझे भी रिमाइंड करवा देना है कि अब हमने अपने ईडियम्स वगैरह ज़रूर करने हैं। तो चले, अच्छा है, कुछ हमारा लेक्चर हो जाया करेगा, पढ़ लिया करेंगे, साथ साथ हमारे ईडियम स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह वीक में एक आधा दिन जो है वो हम ऐसे रीडिंग के ऊपर रखेंगे, कोशिश करेंगे 1-2 वीक के अंदर एक ऐसे ख़त्म कर लें। इस वीक में हम पढ़ेंगे, एक अपना पहला ऐसे स्टार्ट करेंगे, वो आप उसको उतना प्रिपेयर करते जाएं, फिर ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा जो टेस्ट होना है उसके अंदर वो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है जी, तो इसी तरह ईडियम्स चलेंगे। साथ में मैं जो है वो देखूंगा कि कुछ वर्क करेक्शन वगैरह की एक्सरसाइजेज या प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेज वो भी हम स्टार्ट करें, ताकि ये थोड़ा थोड़ा काम हम साथ करते जाएंगे, इसी तरह हमारा सिलेबस ख़त्म होगा। ठीक है, कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ इडियम्स की है, कुछ प्रेपोजिशन की, और किसी दिन जो है वो ऐसे कर लिया, साथ में ग्रामर कुछ शुरू करें हम, तो तभी हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इम्प्रूव करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल निहाल, मेरा बेटा आइडिया है कि जो ऐसे है वो सैटरडे वाले दिन हम रखा करेंगे, उसमें हम सिर्फ एक पूरा ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम एक ऐसे पढ़ सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि आधा ऐसे और एक ट्रांसलेशन का पैसेज हर हफ्ते वाले दिन हम ये भी काम कर सकते हैं। जी नसाइबा बेटा, यही मैं कह रहा हूँ कि अब हमारी इंशाल्लाह इस वीक से अब हमारी रूटीन शुरू हो गई है। अब हमने सारा अपना काम जो है वो रूटीन वर्क में लेके आना, ईडियम्स, प्रेपोजिशंस, हमारा जो ग्रामर से रिलेटेड काम है, ये सब कुछ इंशाल्लाह इसके अंदर शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रिमशा सही कह रही है बेटा, सैटरडे को ही ठीक है, ये हमारा डन हो गया जी। हमारा सैटरडे जो है वो ऐसे से रिलेटेड हमारा डे जो है वो। सिनोनिम का टेस्ट कब होगा बेटा? जो हम पढ़ रहे होंगे ना, जो लेक्चर जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो है वो रोज़ाना हुआ करेगा, और जब हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर एक ओवरऑल बड़ा ये टेस्ट स्टार्ट करता है जी। एक पूरे चैप्टर के सिनोनिम्स का टेस्ट दूंगा, वो टेस्ट आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। वो आप चाहे ठीक करें या ना करें, लेकिन
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो फाइनल पेपर के लिए आपके बड़ा काम आएंगे वो टेस्ट। चले अब टेस्ट शुरू हो गया है, तो ज़रा दें मेरा बेटा टेस्ट। ये हमने पढ़े भी हुए हैं सारे वर्ड्स।